जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी रही इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जो कि 138 साल पुरानी पार्टी है। पर क्या कारण है कि इसका साख दिन पर दिन कम होते जा रहा है और कांग्रेस पार्टी पतन के तरफ अग्रसर होती जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस के इतिहास के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इसका क्या कारण है पतन का। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था और लोगों से बहुत ज़्यादा लगान लिया जाता था और खेती के रूप में अफीम और नील की खेती करवाया जाता था, जिससे किसानों की उपजाऊ जमीन बंजर हो जाया करती थी। उस समय भारत में व्यापक रूप से आंदोलन ले रहा था और 1857 में जो आंदोलन हुआ था वो पूरे भारत के अंदर आंदोलन हुआ था, जिससे अंग्रेजी सरकार को झकझोर दिया था और अंग्रेजी सरकार कमज़ोर होने लगी थी। तो उन्होंने एक प्लान किया था 1885 के समय में। उन्होंने उनका जो एक अधिकारी था जो रिटायर था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम, जो कि 1857 के दौरान जब विद्रोह हुआ था उस समय वो इटावा जिले का कलेक्टर था, जो बाद में रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चली 1885 में, उसको भेजकर अंग्रेजों ने उसे बोला था कि आप भारत के अंदर पढ़े लिखे लोगों को खोजो और एक संगठन बनाओ और उनको ये ट्रेनिंग दो कि जैसा हम कहेंगे वैसे ही वो करेंगे और वैसा भी अपना जनादेश वो भेजेंगे, जिससे जो आंदोलन होगा वो नहीं होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। A.O. ह्यूम जो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था, जिसमें जो भारत के जाने माने पढ़े लिखे जो भी लोग थे 72 लोग प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे, जिसमें W.C. बैनर्जी थे, सोमनाथ चटर्जी थे और भी बहुत सारे लोग थे जो भाग लिए थे। और इसके जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे W.C. बैनर्जी, जिनका पूरा नाम है बोमेश चंद्र बैनर्जी। तो इस तरह से यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी जो है वो ब्रिटिश के द्वारा कांग्रेस को मिली थी। जो बाद में इस पार्टी में सम्मिलित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के महासचिव बनाया गया था महात्मा गांधी को। दोस्तों अब जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय प्रधानमंत्री बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि कांग्रेस पार्टी बहुमत के रूप में जीती थी। पूरे भारत में जनादेश बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला था और प्रधानमंत्री के रूप में वो 1964 तक रहे थे और 1964 में उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 1964 से लेकर 1966 तक रहे। लेकिन इनकी भी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाती है, ताशकंद समझौता जो हुआ था USSR में। उसके बाद इंदिरा गांधी को, जो 1966 से 1967 तक प्रधानमंत्री बनी और बाद में 1980 से लेकर 1984 तक प्रधानमंत्री बनी रही। और उसके बाद से राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री बने रहे और PV नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री बने रहे। और लास्ट में जो आए कांग्रेस के लीडर वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 2004 से लेकर 2014 तक उनका कार्यकाल रहा। तो ये जो नाम मैंने बताया ये सारे कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो अपना कार्यकाल पूरा किए। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का जो शासन था 49 वर्ष तक भारत के अंदर रहा था और जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर हो गई थी। बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जहां पे नाकाम साबित हुआ था कांग्रेस के दौरान। पहला पॉइंट था आतंकवादी जो थे वो भारत के अंदर आसानी से आ जाते थे और हमला करके चले जाते थे। और बेरोजगारी का तो माहौल था ही था, रोजगार नहीं था उस समय, महंगाई भी चरम सीमा पे थी। जो भारत के जो नेता थे आपस में उनकी बनती नहीं थी, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं करते थे। इससे इस पार्टी में धीरे धीरे फूट पड़ने लगा था। 2014 में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और उसको मात्र 43 सीटों पर काबिज होना पड़ा लोकसभा सीट में। तो उस समय कांग्रेस की जो महासचिव थी सोनिया गांधी वो हट गई और राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। जब राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो राहुल गांधी उस समय लर्निंग फेज में थे, यानी इनको राजनीति के बारे में उतना जानकारी नहीं था। सीनियर से और जूनियर से एडवाइस लेके ही चलते थे। और अभी कुछ दिन पहले बयान में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि राहुल गांधी सीनियर्स की नहीं सुनते हैं, बल्कि वो यंग आदमी की सुनते हैं, जो नौजवान हैं उन्हीं की सिर्फ सुनते हैं, सीनियर की कदर नहीं करते हैं और जो उनके हमसाये लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं दिन भर उनकी सुनते हैं। तो इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। खैर आते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो कांग्रेस के डिक्लाइन में कारगर साबित हुआ था। पहला है, खुद को नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पाए थे राहुल गांधी, क्योंकि वो मैच्योर नहीं थे और वो जनता से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते थे, जनता के मसलों को नहीं सुन पाते थे, ना समझ पाते थे, ना ही सोल्यूशन कर पाते थे। और दूसरा पॉइंट है कि
कि उन्होंने नारा दिया था चौकीदार ही चोर है। जब इन्होंने ये बोला था चौकीदार ही चोर है तो मोदी जी ने बोला मैं ही चौकीदार हूँ जो भारत की रक्षा करता हूँ चारों तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को डांट फटकार भी लगाया था इस बारे में। और तीसरा मुद्दा है, मुद्दा उठाने के बजाय मोदी के पीछे लगे रहे। यानी ये लोग सोचते थे कब कोई मोदी गलती करे या तो बोलने में या कोई शब्द उनके मुंह से मिस्टेक हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग, तो उस बात को हम लोग जनता के सामने रखें। चौथा पॉइंट है, कांग्रेस के आपस में ही अंतर्कलह था। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कुर्सी के लिए खींचतान चला आ रहा था, जो बाद में सुलह हो गया। पांचवा कारण था, यूपी में समीकरण नहीं बना पाया। कांग्रेस पार्टी को विश्वास था कि वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन बीएसपी और एसपी ने उनको अपने साथ मिलाया नहीं, जगह ही नहीं दिया, जिससे उनका समीकरण बेकार हो गया। छठा पॉइंट है, बिहार बंगाल में भी कांग्रेस फ्लॉप रहा है। बिहार में भी इनको कोई पार्टी, बिहार की भी रीजनल पार्टी और चाहे बंगाल की भी रीजनल पार्टी ने इनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया, इनके साथ अलायंस नहीं किया। जबकि टीएमसी जो है कांग्रेस की पार्टी है, लेकिन टीएमसी ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया, जिससे इनका बिखराव हो गया बिहार और बंगाल में। सातवां पॉइंट है, साउथ में जादू नहीं चल पाया। साउथ में जितना सीट मिलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को उतना सीट नहीं मिला कांग्रेस को। और ऊंची जाति को भाजपा ने तवज्जो दिया। हालांकि पहले कांग्रेस पार्टी जब 1885 में बना था, गठित हुआ था, उस समय ये सिर्फ कुलीन वर्गों को ही तवज्जो देते थे और आदिवासी ओबीसी वर्ग को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। ठीक उसी तरह बीजेपी ने ऊंची जातियों को अपने साथ मिलाना शुरू किया, जिससे इनका समीकरण बिगड़ गया और ऊंची जाति कांग्रेस में न जाकर सीधे बीजेपी में जाना शुरू कर दिए। और उदार हिंदू बनना इनको मांगा। उदार हिंदू मतलब ये कभी अपना जिन्हें उतार कर दिखा देते कि मैं पक्का हिंदू हूँ, तो इससे इनका साख बिगड़ता गया है। यानी लोगों ने इन पे भरोसा करना छोड़ दिया। जब डिमोनेटाइजेशन चल रहा था उस समय कभी लाइन में लग गए, कभी अपना पॉकेट दिखा दिया कि पैसे नहीं है, तो इस तरह लोगों ने ये सोचा कि इस नेता के अंदर अभी परिपक्वता है ही नहीं, और अगर ये नेता बन जाता है प्रधानमंत्री तो देश को क्या चलाएगा। इसलिए कांग्रेस की पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर होती गई, क्योंकि उस समय ये अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। 10वां पॉइंट, सबसे मेन मुद्दा था जीएसटी मुद्दा था, डिमोनेटाइजेशन मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था। इन सब मुद्दों को ये ठीक से उठा नहीं पाए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा था कि अगर इस मुद्दे को जनता के सामने उठा पाते तो शायद रिजल्ट ही कुछ और हो। इन सारे मुद्दों को लोगों के बीच इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया ढंग से। दिन प्रतिदिन इसका साख कमजोर होते जा रहा है और अभी तो इसकी हालात इतनी खराब हो चुकी है कि भारत के इतिहास में इतना लोकसभा में कम सीट आज तक नहीं मिला, जो कि 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।